दोस्तों, मदीना में क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी पूरी हो गई, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही फरमा दिया था। और अब वो निशानी इस साल यानी कि 2025 में मदीना शरीफ में पूरी हो गई, जिसे देखकर आज पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो रही है। और यही नहीं, क़यामत की इस बड़ी निशानी के बारे में जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे, आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह और क़यामत के दिन पर यकीन है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि क़यामत की जो निशानी आज हम आपको बताने वाले हैं और जो निशानी इस वक्त मदीना शरीफ में पूरी हुई है, यह निशानी दज्जाल के हवाले से है। याद रखें, दज्जाल कुर्बे क़यामत का एक ऐसा फितना है जिसका खौफ और दबदबा हर जमाने में पाया जाता रहा है। और यही नहीं, यह एक इतना बड़ा फितना है कि अगर इसका जिक्र सहाबा किराम की मजलिस में भी हो जाता तो सारे सहाबा किराम भी ज़ारो कतार रोना शुरू कर देते थे और इस फितने से अल्लाह ताला की पनाह मांगते थे। दोस्तों, अबू दाऊद शरीफ हदीस में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत की घड़ी, उसका दिन, उसका साल और उसका सही इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास में है। लेकिन हाँ, क़यामत की कुछ ऐसी निशानियां जरूर हैं जिनके जाहिर होने के बाद में, यानी कि जिनके पूरा होने के बाद इस दुनिया में क़यामत आएगी। तो इस पर सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन कौन सी निशानियां हैं जिनके पूरा होने के बाद इस दुनिया में क़यामत आएगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि वो वक्त बहुत करीब आ चुका है और बहुत ही जल्द तुम्हारे बीच में आ जाएगा। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने गिन गिन कर क़यामत की कुछ निशानियां बताई जो आज के इस दौर में तकरीबन पूरी हो गई हैं। और उन्हीं में से एक निशानी थी मदीना शरीफ को लेकर, जो इस वक्त यानी कि 2025 में पूरी हो गई है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले इस निशानी के बारे में बता दिया था। आपने फरमाया कि मदीना में दज्जाल का रोब भी नहीं पड़ेगा। जब दज्जाल इस दुनिया में जाहिर होगा तो उस वक्त मदीना में 7 दाखिली दरवाजे होंगे, यानी कि मदीना शरीफ में दाखिल होने के लिए, मदीना शरीफ में एंटर होने के लिए पूरे 7 रास्ते होंगे। हर रास्ते पर 2-2 फरिश्ते अपने हाथों में नंगी तलवारें लिए हुए खड़े होंगे, जो मदीना में किसी भी बुराई और शैतानी ताकत को दाखिल नहीं होने देंगे। मतलब कि जब मदीना में 7 दाखिली रास्ते हो जाएंगे तो वो वक्त दज्जाल के आने का वक्त होगा, मगर दज्जाल मदीना शरीफ में दाखिल नहीं हो पाएगा। तो क़यामत की इस बड़ी निशानी के हवाले से हम आपको बता दें कि क़यामत की यह निशानी मदीना शरीफ में इस वक्त पूरी हो गई है, क्योंकि मदीना शरीफ में दाखिल होने के पहले 6 रास्ते हुआ करते थे। लेकिन अब अगर आप मदीना शरीफ का मैप देखोगे, यानी कि नक्शा देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मदीना में दाखिल होने के लिए अब 6 नहीं बल्कि पूरे 7 रास्ते बन चुके हैं। यानी कि इस वक्त मदीना में पूरे 7 दाखिली रास्ते बन गए हैं। जैसा कि इस वक्त आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि मदीना के अंदर जाने के पूरे 7 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मदीना शरीफ में क़यामत की यह बड़ी निशानी भी इस वक्त पूरी हो गई है, यानी कि क़यामत बहुत करीब आ चुकी है। इस दुनिया में क़यामत बहुत ही जल्द आने वाली है। इसके अलावा एक और हदीस शरीफ में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि जब मदीना शरीफ में पूरे 7 दाखिली दरवाजे हो जाएंगे तो फिर इस दुनिया में दज्जाल आएगा। यह दज्जाल फिर पूरी दुनिया में कत्लो आम करने के बाद मक्का और मदीना में जाने की कोशिश करेगा, यहाँ तक कि मदीना के करीब भी चला जाएगा। इसके बाद दज्जाल ओहद के पहाड़ पर चढ़ जाएगा और फिर अपने दोस्तों से कहेगा, इस कसरे अबीद को देख रही हो, यह अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। फिर वो मदीना शरीफ में घुसने की कोशिश करेगा तो उस वक्त अल्लाह के हुक्म से मदीना के हर रास्ते पर, यानी कि 7 रास्तों पर अल्लाह के 2-2 फरिश्ते अपने हाथों में नंगी तलवारें उठाए हुए खड़े होंगे, जो दज्जाल को मदीना शरीफ में दाखिल नहीं होने देंगे। इसके बाद दज्जाल अपने खेमे को एक बहुत जोरदार ज़रब लगाएगा, जिसकी वजह से मदीना शरीफ को 3 जोरदार झटके लगेंगे। यह देखकर फिर मदीना शरीफ से हर मुनाफिक और फासिक, मर्द और औरत मदीना से बाहर निकल जाएंगे और दज्जाल के साथ में हो जाएंगे। और इस तरह से फिर मदीना शरीफ हर किस्म की नजासत से पाक हो जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी ने उस दिन को यौमुल खलास यानी कि निजात के दिन का नाम दिया है। याद रखें, दज्जाल बिजली से भी तेज रफ्तार से इस जमीन पर गर्दिश करेगा, जिससे वो दुनिया के हर कोने कोने में पहुंच जाएगा। उस वक्त दुनिया के तमाम काफिर और इसराइली लोग उसकी हिमायत करेंगे और उसकी जमात के साथ में शामिल हो जाएंगे। लेकिन जो सच्चा मुसलमान होगा वो उसको पहचान लेगा और उसको मानने से इनकार कर देगा। इसके बाद दज्जाल का हजरत इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ में मुकाबला होगा। उस वक्त दज्जाल का लश्कर दुनियावी एतबार से मुसलमानों से कहीं ज्यादा मजबूत और ताकतवर होगा। लेकिन फिर भी उस वक्त मुसलमानों और दज्जाली गिरोह के बीच में एक बहुत बड़ी जंग होगी, जिसमें अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद फरमाएगा। इस वजह से दज्जाली उस जंग में हार जाएंगे, यानी कि उस जंग में दज्जाली लश्कर को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से डरता हुआ फिलिस्तीन की तरफ भाग जाएगा, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करते हुए उसको मुकामी लूत पर पकड़ लेंगे और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से वो दज्जाल का कत्ल कर देंगे।
दोस्तों आज पूरी दुनिया में जो हालात और वाक़यात बनते जा रही हैं उन्हें देखकर यही लगता है कि अब वो वक्त दूर नहीं रहा जब दज्जाल इस दुनिया में आने वाला है और हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला है। इस वक्त आप मदीना शरीफ के नक्शे को ही देख लीजिए, इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हो, इसमें आपको 7 रास्ते दिखाई देंगे। मदीना शरीफ के ये दाखिली रास्ते पहले 6 हुआ करते थे, लेकिन अब यह पूरे 7 हो चुके हैं। मतलब कि अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले कयामत की जो निशानी हमें बताई थी वो आज के इस दौर में तकरीबन पूरी हो गई है। दोस्तों इसके अलावा कयामत की एक और बड़ी निशानी है जो मक्का और मदीना में इस वक्त पूरी हो गई है। हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जबल अबू केस पहाड़ी पर चंद मकानात को देखकर अपने शागिर्द से फरमाया कि जब मक्का और मदीना की पहाड़ियों पर मकानात बनने लगे और उनके रास्तों से पानी बहना शुरू हो जाए तो उस वक्त तुम होशियार हो जाना, क्योंकि ऐसा वक्त कयामत के करीब का वक्त होगा। तो दोस्तों ऐसा भी आज आप देख सकते हो मक्का और मदीना के आसपास की पहाड़ियों पर किस तरह से ऊंचे ऊंचे मकान बनने शुरू हो गए हैं। और यही नहीं, अब तो मक्का और मदीना में बारिश भी खूब होने लगी है, जिसकी वजह से अब इन रास्तों से पानी बहना भी शुरू हो गया है और मक्का मदीना के पहाड़ भी हरे भरे हो गए हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले यह भी फरमाया था कि कयामत आने की निशानियों में से एक बड़ी निशानी ये भी है कि कयामत आने से पहले अरब के पहाड़ हरे भरे हो जाएंगे, मुल्क अरब में खेती, नहरें और बाग हो जाएंगी। अब जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मक्का मदीना में कयामत की यह निशानी भी आज पूरी हो गई है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि सऊदी अरब में किस तरह से तेज बारिश हुई थी, जिसके बाद से मक्का और मदीना के सूखे पहाड़ों पर घास उगना शुरू हो गई थी। हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में एक भी नदी या नाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान है, लेकिन फिर भी यहाँ पर तेज बारिश की वजह से पूरा रेगिस्तान हरा भरा हो गया है। मतलब कि कयामत की यह निशानी भी मदीना शरीफ में पूरी हो गई है। इसके अलावा अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले कयामत की निशानियों को बताते हुए यह भी फरमाया था कि ऊंट और बकरियां चराने वाले जो नंगे बदन और नंगे पैर होंगे वो एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हुए ऊंची ऊंची और लंबी लंबी इमारतें बनाएंगे और उन पर फख्र करेंगे। तो आज आप इस निशानी को भी देख सकते हो, मक्का मदीना में ऊंची ऊंची इमारतों का मुकाबला अपने अरूज पर पहुंच गया है। और यही नहीं, अब भी मक्का मदीना में ऊंची ऊंची इमारतें धड़ाधड़ बनती चली जा रही हैं। आज अरब इमारतें सारे जहां की इमारतों से ऊंची हो चुकी हैं। कहने का मतलब यह है कि आज कयामत की यह निशानी भी तकरीबन पूरी हो गई है, मतलब कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है। याद रखें, दिन ब दिन मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हुई साजिशें, तेजी से बदलती हुई यह दुनिया, सऊदी अरब और इजराइल के बीच में बढ़ती हुई नजदीकियां, यह सब इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि दज्जाल की आमद करीब आ चुकी है और यह सऊदी लोग दज्जाल के आने का रास्ता साफ करने में लगे हुए हैं। खैर, अब यह दज्जाल कौन है, कब पैदा होगा, कब इस दुनिया में आएगा और दुनिया में कयामत कब आएगी, इस बात के बारे में